भारत की प्राचीन धर्मशास्त्रों और पुराणों में कई रहस्यमय और अद्वितीय कथाएं हैं। इनमें से कुछ कथाएं समय के साथ परिभाषित हो चुकी हैं, जबकि कुछ अभी भी अस्पष्ट बनी हुई हैं। शंबाला, कल्की और अश्वत्थामा की कथा ऐसी ही रहस्यमय है जो समय, भविष्य और आत्मा के चक्र से जुड़ी हुई है। शंबाला एक पौराणिक और रहस्यमय स्थान है जिसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। यह बौद्ध और हिंदू धर्म की मान्यताओं में एक दिव्य राज्य के रूप में माना जाता है, जिसे शुद्धता, शांति और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र माना गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे कलचक्र तंत्र के साथ जोड़ा गया है। कहा जाता है कि शंबाला में उच्च आत्मिक चेतना वाले लोग रहते हैं जो मानवता के विकास के लिए कार्य करते हैं। शंबाला को साधारण मनुष्यों की नज़रों से छुपा हुआ माना जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि शंबाला केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी आत्मा और मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। यह स्थान सांसारिक लालच और भौतिक इच्छाओं से मुक्त लोगों के लिए आरक्षित है। भले ही शंबाला को एक पौराणिक कथा माना जाता है, कुछ लोग इसे वास्तविक स्थान भी मानते हैं। कई विद्वानों और खोजकर्ताओं ने हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में शंबाला की खोज करने का प्रयास किया है। तिब्बती मान्यता के अनुसार शंबाला हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित हो सकता है, लेकिन यह इतना रहस्यमय है कि इसकी खोज करना असंभव प्रतीत होता है। शंबाला के पहले राजा का नाम सुचंद्र था, जिसे बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध से कलचक्र तंत्र की शिक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बाद सुचंद्र के वंशजों ने शंबाला पर शासन किया। मान्यता है कि कुल 32 राजा शंबाला में शासन करेंगे और अंतिम राजा रुद्रचक्रिन होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया पूरी तरह से अंधकार और बुराई से भर जाएगी, तब रुद्रचक्रिन प्रकट होंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कल्कि अवतार का प्राकट्य कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार एक दिव्य योद्धा के रूप में होगा जो अंधकार, अधर्म और पाप से भरी हुई दुनिया धर्म की स्थापना करेंगे। पुराणों में कल्कि को एक श्वेत घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए हुए तेजस्वी और महान योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में शंबाला में ही होगा। कहा गया है कि जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म का पूर्णतः नाश हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म, पाप और अज्ञान का नाश करके धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करना है। कल्कि उस समय संसार में व्याप्त बुराई, अन्याय और पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का पुनरारंभ करेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में सतयुग की शुरुआत करने के लिए ही होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि अवतार का विवाह पद्मा नामक कन्या से होगा। पद्मा को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो कल्कि के साथ विवाह करके धर्म स्थापना के कार्य में उनका साथ देंगी। असुर कली को कलयुग का प्रतीक माना गया है। यह धर्म, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और पाप का द्योतक है। कहा जाता है कि कली मनुष्य के भीतर लोभ, अधर्म और अज्ञान के रूप में निवास करता है। जब कली का प्रभाव पूरी तरह से बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने शाप दिया कि वे कलयुग के अंत तक अमर रहेंगे। लोक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा अंततः शंबाला में ही निवास करेंगे। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और कली का विनाश करना होगा, तब कल्कि अवतार के साथ अश्वत्थामा, जो अमर और महान योद्धा हैं, कल्कि के सेनापति बनकर धर्म युद्ध में हिस्सा लेंगे। इस युद्ध में शंबाला के राजा रुद्रचक्रिन भी उनका साथ देंगे। इस धर्म युद्ध के बाद अधर्म का अंत होगा और सतयुग की स्थापना होगी।